अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट वगैरह आई कि औरतों की नमाज का जो प्रैक्टिकल तरीका है, जैसे नमाज ख़वातीन हज़रात जो है पढ़ती हैं, वैसे ही मुकम्मल तरीका हमें बतला दिया जाए और हमें सिखा दिया जाए। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था अपनी शादी का। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो चुकी है, तकरीबन 2 से 3 महीने भी गुज़र गए हैं। अब जो है मुझे वक़्त मिला और मैं ये समझ लीजिए कि भूल भी गया था, क्योंकि मैं एक चैनल पर काम नहीं करता हूँ। अपने पास 3-3 चैनल हैं जिस पर मैं काम करता हूँ। आप हमारे जो है साइट में देख रहे हैं, ये हमारी अहलिया साहिबा हैं। आज हम आप तमाम हज़रात को जो है नमाज़ पढ़ने का जो मुकम्मल तरीका है, जो ख़वातीन का, क्योंकि हमारी बहुत सारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जिनको नमाज़ पढ़ने का तरीका आता ही नहीं है कि किस तरह से रुकू करना है, किस तरह से सजदा करना है, किस तरह से खड़ा होना है और क्या-क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल मुकम्मल आसान तरीका में आप तमामी हज़रात को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी और मुकम्मल तरीका सीखने को मिल पाए। और मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा और साथ ही साथ में आपकी स्क्रीन पर बहुत ही आसान जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं नमाज में, कहने का मतलब ये है कि नमाज का मैं बिल्कुल आसान तरीका बतला रहा हूँ। अगर ये तरीका आप ना याद कर पाए तो फिर आप मेरे प्यारे भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ठीक है। तो वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा, आप उसका जो है कैप्चर यानी स्क्रीन शॉट ले करके आप रख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। जो सूरतें वगैरह हैं, अत्तहियात है, दुआए मासूरा है, दुरूद इब्राहीम है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको आती हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद है तब भी देख लीजिए कि कहीं आपकी नमाज में कोई गलती तो नहीं हो रही है, आप अच्छे से नमाज अदा कर पा रहे हैं या नहीं अदा कर पा रहे हैं। मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात दोनों इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप तमाम हजरात को हम बताते हैं। देखिए, मर्द औरत के ऊपर इल्म दीन का सीखना भी फ़र्ज है और 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। ये 5 वक्त की नमाजें हैं और ये 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज है, इनका पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके ऊपर अल्लाह का कर्ज रहेगा और अल्लाह का कर्ज अदा करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो ज़रूरी है कि हम नमाज की पाबंदी करते रहें। बात करते हैं कि किस नमाज में कितनी रकातें हैं। तो देखिए, फजर में 4 रकात हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज। ज़ोहर में 12 रकात हैं, पहले 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। असर में 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज। मगरिब में 7 रकात नमाज है, ठीक है। 3 फ़र्ज, उसके बाद 2 सुन्नत, उसके बाद 2 नफिल। देखिए, इशा की नमाज जो है वो 17 रकात होती है, जिसमें सबसे पहले आपको 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है, उसके बाद आपको 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है, उसके बाद आप फिर 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नफिल, फिर 3 रकात वितर, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज आप नफिल पढ़ेंगे। ये टोटली आपकी 17 रकात नमाज हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको जो है याद रखना है और ध्यान रखना है कि फ़ला नमाज में इतनी इतनी रकात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है नमाज और पढ़ने का तरीका क्या है। तो आइए हम आगे जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा मुकम्मल तौर पर वज़ू होना चाहिए। अगर वज़ू का तरीका नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप जो है वो वीडियो देख लीजिए कि वज़ू कैसे किया जाता है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका बतलाया गया है, ठीक है। और जो है आप पाक साफ जगह पे किबला रुख जो है आपको खड़ा हो जाना है मुसल्ले के ऊपर, ठीक है। ख़वातीन के लिए है। आइए हम आपको जो है पूरा तरीका बतलाते हैं कि किस तरह से और कैसे खड़ा होना है और क्या क्या पढ़ना है।
चलिए आप मुसल्ले पे खड़े हो जाइएगा, बिल्कुल किबला रुख। ठीक है, देखिए मैं आपको जो है बताता हूँ कि खड़े होने का तरीका क्या है। देखिए मैं दो ही लोग हूँ और दो ही लोग वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें तीसरा बंदा भी होना चाहिए था जो अच्छे से वीडियो कवर कर पाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने की। देखिए ये इनके पैर हैं, ये पैर जो है 4 अंगुल का इसमें सिर्फ फासला रखना है, ठीक है, बस 4 अंगुल का फासला रखना है और पर्दे का पूरा ख्याल रखना है जो खवातीन हजरात हैं, और वो जो है 4 अंगुल का फासला करके जो है किबला रुख खड़े हो जाना है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको जो है नियत करनी है। अब नियत का जो है क्या तरीका है वो मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। देखिए नियत जो होता है ना, ये एक दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ठीक है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया कि हम फला नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नियत समझो कि हो गई। लेकिन मुंह से बोलना, मुंह से कहना ये एक मुस्तहब होता है, तो मुंह से अगर आपको याद है तो आप कह लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज जो है पढ़ना शुरू करता हूं और आपको पूरा तरीका बताता हूं। देखिए अब ये जो है मोहतरमा नियत करेंगी कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि ये नियत कैसे करेंगे, ठीक है। आप नियत के लिए हाथ उठाइए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हाथ उठाना है, ठीक है। इधर देखिएगा अच्छे से, इस तरह से जो है ये कानों के लो तक नहीं लगाना है, और ये जो सर झुका है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, झुकाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उठाइए। और जो नियत करें जिस वक्त, उस वक्त जो है आपकी नजरें जो है सजदे की जगह पे होनी चाहिए, यहाँ पर। कहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए। और नियत के लिए सिर्फ जो है आपको हाथ उठाना है, कहाँ तक? सिर्फ इस तरह से हाथ उठाना है, ज्यादा हाथ आपको उठाने की जरूरत नहीं है। और जो मर्द हजरात होते हैं वो जो है कानों की लो से छुपाएंगे, लेकिन खवातीन के लिए क्या है, खवातीन के लिए सिर्फ जो है कंधे तक हाथ उठाना है, बस हल्का सा जो है इसमें गैप रखना है उंगलियों में, बस इस तरह से उठा करके, ठीक है, बस आपको बांध लेना है, ठीक है, अपने जो है सीने के पास, समझे। अच्छा मर्द हजरात क्या करेंगे, मर्द हजरात जो है नाक के नीचे बांधेंगे। मर्द हजरात में ये भी है कि उनकी जो जो ये हथेली है ना, ये जो गट्टा है ना, इसको आप जो है अंगूठा और चुंगनी से पकड़ेंगे भी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका बायां हाथ है, उल्टा हाथ, ये जो है आपका नीचे रहेगा, और जो है दाहिना हाथ, सीधा हाथ आपका ऊपर रहेगा। इस तरह से मर्द हजरात जो है पकड़ेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे और नाक के नीचे इस तरह से रख लेंगे। लेकिन ये खवातीन में नहीं है, ये औरतों में नहीं है। औरतें जो है डायरेक्टली तौर पर अपना हाथ जो है उठाएंगी, जो है उल्टा वाला हाथ जो है नीचे रखेंगी और सीधा वाला हाथ ऊपर रख करके बस ऐसे ही नीचे जो है सीने के पास रख करके जो है अपनी नियत बांध लेंगी। और हाथ जो है हमेशा जो है कपड़े के अंदर होना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने जो है कवर किया है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है इसको रखना है आराम से, ठीक है। ये जो है इनकी अब नियत हो गई। और मैंने आपको बतला दिया कि नियत जो है एक दिल के इरादे का नाम है। अब इनको क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ेंगी सना, जो सबसे पहले सना पढ़ी जाती है। अगर मैं आपको पढ़ के बतलाता हूं तो वक्त काफी हो जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जो है हिंदी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले शुरू में सना पढ़ना है, ठीक है। अच्छा सना पढ़ने के बाद जो है आपको औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है, समझे रहिएगा अच्छे से। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको जो है अलहम्द शरीफ पढ़नी है, सूरह फातिहा, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए, यही पढ़ना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी से भी अपने आस पड़ोस में पूछ करके याद कर सकते हैं, और उसके बाद आकर के आप ये वीडियो देख लें, क्या इसमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप तरीका नमाज पढ़ने का। इंशाल्लाह सब कुछ आप सीख जाएंगे। पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जो है सूरह फातिहा पढ़ ली।
अब आपको क्या पढ़ना है, यहीं पर बात समझने की है। अब आपको एक कोई सूरत मिलानी है। अब आपको कितनी सूरतें याद हैं, कितनी नहीं याद हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो है सबसे जो है आसान सूरत पकड़ता हूं, जो मतलब समझ लीजिए कि आम जबान में लोग बोलते हैं कि सबसे छोटी जो है 2 लाइन की 2 सतर की जो है सूरत है, जिसको हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। ठीक है, ये जो है सूरत आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको चारों कुल याद है, इसके अलावा कुछ नहीं याद है, तो आप इन्हीं जो है चारों कुल के जरिए 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो मुकम्मल तरीका हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको सूरत याद है वो सूरत पढ़ेंगे, लेकिन तरतीब के साथ। तरतीब आपकी नहीं बिगड़नी चाहिए, आपको तरतीब के साथ सूरत को पढ़ना है और मिलाना है। ठीक है, आपने सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ ली, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है क्या करना है, आपको अल्लाहु अकबर बोलते हुए, बहुत जो है धीरी आवाज से बोलते हुए अल्लाहु अकबर, खवातीन के लिए। ठीक है, आपको जो है सजदे में रुकू में आना है। ठीक है, अल्लाह अकबर बोलते हुए आपको रुकू में आना है। चलिए, आप अल्लाह अकबर बोलते हुए रुकू में आइए और जो है सामईन को दिखाइए। देखिए, इस तरह से रुकू में आना है। अच्छा, मर्द हजरात क्या करते हैं, ज्यादा नहीं झुकना है, आपको ज्यादा नहीं झुकना है, सिर्फ इतना झुकिएगा कि आपका हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंच जाए। खवातीन के लिए है सिर्फ ये, ताकि आपका हाथ घुटनों तक पहुंचे। आप ज्यादा जो है झुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि मर्द हजरात के लिए क्या है, पूरा ऐसे झुकेंगे। ठीक है, लेकिन खवातीन के लिए क्या है, सिर्फ ऐसे, उनका हाथ ऐसे पहुंचना चाहिए बस। ठीक है, ज्यादा नहीं झुकना है। अब इन्होंने अल्लाह अकबर जो है कहते हुए जो है रुकू किया। ठीक है, अब रुकू में जो है ये क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो है पढ़ा जाएगा 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर ये नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये पढ़ लीजिएगा सुबहान रब्बियल करीम। ठीक है, ये भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको 3 बार पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार पढ़ना है। और हाँ, मसला जान लीजिए, अगर याद नहीं रहा, आप नहीं पढ़े, तो ये ख्याल मत करिएगा कि आपकी नमाज नहीं हुई, बल्कि आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अभी आप रुकू में रहिएगा, रुकू में रहिएगा, बस खाली सिर्फ हाथ रखिएगा, ज्यादा जोर नहीं देना है आपको ज्यादा। ठीक है, हाँ, अब जो है रुकू से उठते हुए, रुकू से उठते हुए क्या पढ़ना है, तो रुकू से उठते हुए आपको पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, तो आप रुकू से उठिए, अब पढ़ना, उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, इतना कह करके रुकू से उठना है। उसके बाद क्या करना है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करिए, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में आना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ये सजदा किया है। अब इनकी जो पैर हैं, ये पैर, आपकी जो दोनों पैर हैं, जो खवातीन हैं, वो पैर, दोनों पैर दाहिनी जानिब जो है बिल्कुल फैला लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह से दाहिनी जानिब दोनों पैर आपको फैला लेना है। देखिए, इनके पैर फैले हुए हैं, लेकिन पर्दे का जो है ख्याल रखना चाहिए, और ये जरूरी भी है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दोनों पैर जो है दाहिनी जानिब है, इन्होंने बिल्कुल सिमट करके जो है क्या बोलते हैं कि सजदा किया है। ठीक है, अब ये सजदा करने का तरीका है खवातीन के लिए। ठीक है, तो सजदे में क्या पढ़ा जाएगा, सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप जो है नहीं पढ़ते हैं, भूल गए, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। ठीक है, अब जो है ये सजदा जो है, एक इनका सजदा हो गया है। अब दूसरा सजदा करने के लिए जो है ये अल्लाह अकबर कह करके उठेंगे। आप उठिएगा, हाँ, इस तरह से ये उठेंगी, इस तरह से, और एक बार फिर अल्लाह अकबर कह करके जो है सजदे में जाएंगे। देखिए, इस तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सजदे किए जाएंगे रकत के, वो हर रकत के 2 सजदे होते हैं। ठीक है, ये 2 सजदे आपको करना है, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये इनके 2 सजदे जो है इन्होंने कर लिए। अब इनको फौरन जो है अल्लाह अकबर बोलते हुए खड़ा हो जाना है। अल्लाह अकबर बोलते हुए ये जो है खड़े हो जाएंगी। देखिए, इस तरह से। ठीक है, और पर्दे का पूरा एहतमाम करना है, पर्दे का पूरा
ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये इनकी दूसरी रकात है। अब ये दूसरी रकात में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है सना अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, सना नहीं पढ़ना है, बल्कि अब इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। ठीक है, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके इनको एक सूरत मिलानी है। जो ये सूरत मिलाएंगी जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, अब ये जो है एक सूरत मिलाएंगी। अभी मैंने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा था ना, तो अब इनको जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। ठीक है, हाँ, यानी सूरह फलक ये जो है पढ़ेंगे, क्योंकि तरतीब होनी चाहिए, तरतीब से हटना नहीं है। ठीक है, तो अब ये सूरह फलक पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब सूरह फलक पढ़ने के बाद बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये फिर जो है सजदा रुकू करेंगी, और रुकू के बाद फिर जो है ये सजदा करेंगी। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, और जो आपको पढ़ना है, जो सूरह इखलास बताया गया था शुरू में, वो भी आपको दिखाया गया। अब जो है सूरह फलक यहाँ मिलाई जाएगी, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें बराबर, ताकि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, हाँ, तो आप रुकू करिएगा। हाँ, ये रुकू करना है जैसे पहले बताया था, सिर्फ ऐसे इस तरह से झुकना है, ज्यादा झुकना नहीं है, ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, हाँ, अब ये जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, जो तस्बीह पढ़नी थी वो तस्बीह पढ़नी है। ठीक है, मैं जो है मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ ताकि वक्त जो है कम लगे। ठीक है, अब उसके बाद ये अल्लाह अकबर बोल करके फिर जो है ये सजदे में चली जाएंगी। ठीक है, और जो पैर हैं ये पैर को फैलाना है, जिस तरह से पहले आपने सजदा और रुकू किया था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से करना है। अब फिर ये सजदे में जो है 3 तस्बीह पढ़ेंगी, सुबहान रब्बियल आला, रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम या सुबहान रब्बियल करीम पढ़ना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, क्योंकि जो पहली रकात थी हमने उस रकात में आपको पूरा A to Z बताया दिया, अच्छे से एक एक चीज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ, अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हमारी आवाम नहीं खवास लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप अल्लाह अकबर बोल करके फिर जो है बैठिएगा और फिर दूसरा सजदा करिएगा। हाँ, कहने मतलब यह है कि हर रकात में 2 सजदे होने, आप बैठ जाइएगा। ये आपके 2 सजदे हो गए हैं। ठीक है, 4 रकात नमाज की नियत की थी ना जोहर की। ठीक, ये 2 सजदे इनके कर लिए और 2 रकात भी हो गई। तो अब इनको बैठ करके अत्तहियात पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इनको जो है अत्तहियात पढ़ करके इनको खड़ा हो जाना है। आप खड़े हो जाइएगा अत्तहियात पढ़ करके। हाँ, ये खड़ी हो गई। ठीक, इनकी अत्तहियात मुकम्मल हो गई। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम भी आपका जो है ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये आपकी तीसरी रकात है, आपकी तीसरी रकात है। तीसरी रकात में आपको क्या करना है, देखिए आपने फर्ज नमाज की नियत बांधी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए जो सुन्नत नमाज होती हैं, उस सुन्नत नमाज में हर रकत में जो है सूरत मिलानी होती है सूरह फातिहा के बाद। जैसे कि आपने असर की 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी, तो उसमें जो है पहली रकात में भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और पहली रकात में आप सूरत भी मिलाएंगे, दूसरी में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी रकात में भी सूरत मिलाएंगे, चौथी रकात पढ़े या तीसरी रकात पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सूरत मिलाना होगा, चौथी रकात पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सूरत मिलाना होगा। लेकिन फर्ज में ऐसा नहीं होता है, फर्ज की जो नमाज है उसमें सिर्फ 2 रकात में सूरत मिलानी होती है। बाकी की जो 2 लास्ट की बचती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सूरह फातिहा पढ़ करके आपको रुकू और सजदा करके मुकम्मल करना होता है। लेकिन सुन्नत और जो नफिल नमाजें होती हैं, इन 2 नमाजों में हर रकात में सूरत आपको मिलानी है, हर रकात में आपको सूरत मिलानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी तीसरी रकात है। तीसरी रकात के लिए जो है आप हाथ बांध करके खड़े हो जाना है। देखिए ये मोहतरमा जो है हमारी ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, इनको हाथ बांध करके खड़े रहना है। तीसरी रकात में भी हाथ आपको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ देती हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ ना इसीलिए। ठीक है, क्योंकि ये नमाज में नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपकी तीसरी रकात है। तीसरी रकात में आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर है आप इसको देख लीजिए, मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको रुकू करना, रुकू करिए अल्लाह अकबर बोल करके। जी हाँ, ठीक है, अल्लाह अकबर बोल करके रुकू करना है। उसके बाद 3 तस्बीह पढ़ना है, फिर समी अल्लाहु लिमन हम्द रब्बना लकल हम्द बोल करके खड़े हो जाना है। फिर अल्लाह अकबर कह करके जो है हमें सजदे में जाना है। देखिए इन्होंने सजदा किया, सजदे में
3 तस्बीह पढ़ी जाएंगी, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ठीक है, इस तरह से ये तस्बीह बोल करके एक सजदा और करिएगा जी, एक सजदा और करिएगा। माशाल्लाह। आप जो है अल्लाह अकबर बोल करके डायरेक्टली आपको खड़ा होना है, क्योंकि आपकी तीसरी रकात है। जी हाँ, ये जो है तीसरी रकात इनकी मुकम्मल हो गई। अब ये चौथी रकात में खड़ी हुई, जो लास्ट रकात है, इसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ करके फिर आपको रुकू करना है। रुकू करिएगा जी। इन्होंने रुकू किया, रुकू में फिर वही पढ़ना है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हम्द रब्बना लकल हम्द बोल करके खड़ा हो जाना है। फिर हमें सजदे के लिए जो है झुक जाना है। ठीक है, देखिए इन्होंने सजदा किया, सजदे में फिर जो है 3 तस्बीह पढ़ना है। एक सजदा और कीजिएगा, माशाल्लाह, एक सजदा और। हाँ, ये आप बैठ जाइएगा, माशाल्लाह। देखिए आपकी चौथी रकात पूरी हो गई है। अब सलाम फेरने के लिए ये जो है बैठ गई। बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा, खुले अल्फाजों में। ठीक है, हाँ, बिल्कुल आसान तरीका। सलाम फेरने के लिए ये बैठ गई है मोहतरमा। अब इनको क्या करना है? ठीक है, अब इनको करना यह है कि इनकी नजरें गोद में होनी चाहिए। ठीक है, गोद को देखना चाहिए, हाँ, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, अब क्या करना है इनको? अब जो है इनको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब जो है उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। याद कर लेना, जो जो मैं बता रहा हूं इसको हर हाल में पढ़ना है, इसको याद कर लेना है अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, अब दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। देखिए दुआए मासूरा बहुत तरह की हैं, जो सबसे आसान दुआए मासूरा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व कीना अज़ाबन नार। ठीक है, वो दुआए मासूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इससे बड़ी बड़ी भी दुआए मासूरा हैं, वो हमने आपको नहीं बताई, क्योंकि आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको दाहिनी जानिब सलाम फेरना होगा। सलाम फेर के बताइए, ये माशाल्लाह, बस बस हल्का सा, जी जी जी, इस तरह से जो है आपको सलाम फेर देना है। इतना पढ़ने के बाद ये आपकी 4 रकात नमाज जोहर मुकम्मल हो गई। मैंने आपको बताया कि ख्याल रखना है कि जो फर्ज नमाजें होती हैं उन नमाजों में 6 रकात में सूरतें मिलानी होती हैं और 2 रकात में सूरतें नहीं मिलानी होती है। मेरे भाई, अगर आप जो है फजर की 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ 2 ही है, तो उसमें 2 ही में मिलाना है। और अगर आप 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो 4 रकात में सिर्फ 2 में ही मिलाना है आपको सूरतें। लेकिन अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं तो सुन्नत और नफिल में हर रकात में आपको सूरत मिलानी होगी। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है, ये बातें आपको ख्याल रखना है। इसको याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अगर अब भी समझ नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और क्या आप सीखना चाहते हैं मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अपने आप तक ना रखें, दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें, माँ बहनों के पास शेयर कर दें। जिनको नमाज का तरीका नहीं पता है वो नमाज का तरीका सीख लें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में मेरे प्यारे भाई आप लोग जो है ढिंडोरा लेकर के उठते हो कि भाई नमाज नहीं आती, नमाज नहीं आती, नमाज पढ़ना नहीं आता। हमारी माएँ बहनें बहुत बहानेबाजियाँ करती हैं। ठीक है, तो ये बहानेबाजियाँ रब की बारगाह में नहीं चलेंगी, सिर्फ आप लोगों के सामने कर सकते हैं, लेकिन रब की बारगाह में बहानेबाजी नहीं चलेंगी। आपको याद करना होगा। ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो आप याद करिए, वरना रब के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इबादत हम पर फर्ज है। नहीं पढ़ेंगे तो कर्ज है, और ये कर्ज हमें चुकाना हर हाल में पड़ेगा। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में।